जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट करेंट अफेयर एस्पेक्ट्स विश्लेषण क्लास के साथ में जुड़ चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले @escape यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और आज के क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, जहां से जाकर आप सभी स्टूडेंट हैं जो आज के क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट करेंट अफेयर एस्पेक्ट्स विश्लेषण क्लास को शेयर कर देंगे। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो अभी हाल ही में है जो यह घोषणा किया गया है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा कि बांग्लादेश से जो भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासी हैं, इसको है जो मिजोरम गवर्नमेंट आश्रय प्रदान करेगी। अब मिजोरम गवर्नमेंट आश्रय प्रदान करेगी तो यह है हमारा मैप में स्थित मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल कहाँ है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं जोरांगथांगा, और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है के हरी बाबू। अभी हाल ही में बांग्लादेश से भागे जो चीन किकू समुदाय के 270 लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इसको आश्रय देगा मिजोरम। अभी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का है जो आयोजन आइजोल में हुआ था। चापाचार कूट त्योहार, जो कटपुई त्योहार और मीमकुट त्योहार पालकुट त्योहार है जो मिजोरम में मनाया जाता है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन है जो मिजोरम में हुआ है। 20 फरवरी को है जो मिजोरम अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है, और 20 ही है जो फरवरी को अरुणाचल प्रदेश भी अपना राज्य दिवस के रूप में मनाता है। पुआल पुआलरंग बहु लाइफ सेंचुरी है जो मिजोरम में है। तो यह आप लोग याद रखेंगे, तो इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है समन्वय। इसका आयोजन आगरा में किया जा रहा है। आगरा का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पर है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा है जो समन्वय 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो वायुसेना अध्यक्ष हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी, यह आप लोग याद रखेंगे। तो अभी हाल ही में है जो नसीम अल बहार युद्धाभ्यास है जो नौसेना के बीच हुआ है, भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ है। गरुड़ 7 जो युद्धाभ्यास है इसमें भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था जोधपुर में, ये अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। विजिलेंट स्टार्म सैन्य अभ्यास है जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। ये प्रथम भारतीय नौसेना त्रिपक्षीय अभ्यास है जो तंजानिया मोजाम्बिक में हुआ था, जिसमें भारत ने भाग लिया था। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास है जो इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। डेजर्ट ईगल युद्धाभ्यास है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में जोधपुर में संपन्न हुआ है, ठीक है। और सिम्बैक्स जो युद्धाभ्यास है यह भारत और सिंगापुर के बीच अभी हाल ही में समापन हुआ है, जिसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा था। तो आप लोगों को इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो अभी हाल ही में यूरोपीय संसद ने है जो रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किया है। अब क्यों किया है? तो रूस है जो यूक्रेन पर हमला किया था, जिससे वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वह बहुत ही बुरे हाल में आ गए हैं, जैसे मेडिकल्स हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेज हो गए, ये सभी हैं, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस वजह से है जो यूरोपीय संसद ने है जो रसिया को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किया। अब रसिया को किया है, तो यह है हमारा मैप में स्थित रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, और रसिया के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और रसिया के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन दिन, ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। रसिया के करेंसी का नाम है रशियन रूबल,
और अभी हाल ही में भारत का जो 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना था यह रूस बना था। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्टोनडेन को है जो अपनी नागरिकता प्रदान की है। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स से है जो फ्लिप शॉट के द्वारा लिखी गई है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, 2022 में भारत का जो सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद का आपूर्तिकर्ता देश बना है यह रूस बना है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश भी रसिया बना है। और अब यह जो यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। तो आपको है जो और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखने, जैसे अभी यूरोप में है जो लेक बैकाल है, उड़ल के पहाड़ है और माउंट एलब्रूस है जो रसिया में स्थित है। तो इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो अभी हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम है जो तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना है। यह जो अरिटापट्टू है यह मदुरई जिले में है और मीनाक्षीपुरम है जो तमिलनाडु का पहला जैव विविधता पार्क बना है। अब यह तमिलनाडु का पहला है जो जैव विविधता पार्क बना है। तो इस पार्क की लंबाई एरिया कितना है? तो 193.215 हेक्टेयर में है जो यह फैला हुआ है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। ठीक है, जो तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। अब यह तमिलनाडु का बना है। तो अभी हाल ही में है जो तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क को पेश किया है। अभी हाल ही में कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सरकार ने हर साल 3 नवंबर को राजा राजू चोल की जयंती मनाने की घोषणा कर दी है। 1 महीने लंबे तमिल संगम का आयोजन है जो वाराणसी में किया जाएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 राष्ट्रीय अवार्ड मिला है जो तमिलनाडु में है। तमिल थाई वस्तु को राजकीय गिद्ध घोषित किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। पूरे देश में मछली उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। ठीक है, और वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में मछली उत्पादन में है जो अपना देश इंडिया तीसरे स्थान पर है, फर्स्ट पर है चाइना। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य है, यह आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नजरायन टैंक को है जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की भी मंजूरी दे दी है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरियस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। गिद्ध संरक्षण पैनल का गठन है जो तमिलनाडु में किया गया है। तो यह है हमारा मैप में स्थित तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और चेन्नई में है जो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम चीफ मिनिस्टर हैं के स्टालिन और वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या है 39, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 18 और विधानसभा की संख्या है 234। तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम है जो चार धाम में से एक धाम माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर है, इरातेश्वर मंदिर है, गोंगकोड़ा मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है जिसे विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को के द्वारा शामिल कर लिया गया है। विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है, जो मदुरई में स्थित है। शोर मंदिर है, रंगनाथ स्वामी मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है जिसे विद्यालय ने बनवाया था, वैद्यनाथ मंदिर है और रामनाथ मंदिर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तमिलनाडु का जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है वह है भारतनाट्यम और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में रसों की संख्या है जो 9 है और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है जो 10 है। तो आप लोगों को हमने एक पार्टिकुलर वीडियो के में बताया था कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसकी संख्या 10 है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और हर एक
क्लास को आप लोग करते रहेंगे गाइज और इस क्लास को शेयर करेंगे। कुंभिकुलोट्टम तमिलनाडु का इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, कावड़ी लोक नृत्य है और कड़गम लोक नृत्य है। तमिलनाडु में कोटा जनजाति, कादर जनजाति, बड़गास जनजाति, कुरुम्बा जनजाति और टोडा जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ी में भी निवास करती है, ये आप लोग याद रखेंगे। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, यह भी आप लोग याद रखेंगे। तमिलनाडु में वेदांतगाल नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है और मुदुमलाई नेशनल पार्क है। तो आप लोगों को इस सवाल से जो इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में इसरो ने है जो RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अब इसरो ने किया है तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेड क्वार्टर है बेंगलोर में और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। अभी हाल ही में 2023 जून 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का घोषणा किया गया इसरो के द्वारा। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण है जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया है। तो इस सवाल से आप लोगों को है जो इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में LG आसिम मुनीर किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं LG आसिम मुनीर। यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यह है LG आसिम मुनीर और यही पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। तो यह है हमारा मैप में स्थित पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके बारे में आप लोगों को है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी हाल ही में है जो पाकिस्तान ने बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया था। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक अभी हाल ही में मनीषा रेपेटा बनी है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का है जो 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वेस्ट इंडीज के जो पूर्व कप्तान है डैरेन समी, उनको सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अब वहां के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। इनका नाम है LG आसिम मुनीर। तो यह आप लोग याद रखेंगे। फटा भूखा पाकिस्तान। हाल ही में किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड यानी फर्स्ट ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में है जो IDFC फर्स्ट बैंक ने है जो स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप को लॉन्च किया। जैसे इतना बड़ा जो आपका ATM कार्ड है तो इसमें है जो एक कॉर्नर में स्टिकर लगा होगा, ठीक है, और इसको टैप करके पेमेंट किया जा सकता है और इसको लॉन्च कर दिया IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो इसकी स्थापना कब हुई थी IDFC फर्स्ट बैंक की? तो इसकी स्थापना हुआ था 2015 में और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है B वैद्यनाथन। तो इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अभी हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को है जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है जिसका नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ, इससे सम्मानित किया गया है। तो यह जो आप इमेज में देखेंगे यह है पूर्णिमा देवी बर्मन और इन्हीं को है जो संयुक्त राष्ट्र का है जो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ, इससे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को सम्मानित किया गया था। जयपुर फुट USA पुरस्कार से अभी हाल ही में दानिश मंजूर को है जो सम्मानित किया गया था। 2022 का JCB पुरस्कार से है जो खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। 2022 सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से अभी हाल ही में बारबरा मैंडकॉप को सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। अजीत अंजुम और आरफ खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह अरुणा साईराम है जो कर्नाटक के गायक और संगीतकार हैं। 2022 के ए सेतु माधवन को है जो 2022 में ए सेतु माधवन को प्रसिद्ध मलयालम पुरस्कार एचुथाचन से सम्मानित किया गया है।
2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल है जो रॉक्सी कोल को दिया गया है। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब है जो कर्नल स्वरूप सिंह को दिया गया था। समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया है। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से तो बरबरा मैंडकॉप को सम्मानित किया गया है। और यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है यह दिया गया है निरंजन ओबल को। तो आप लोगों को इस सवाल से जो इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कर्डेलेकाई परी से कहाँ शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में मूंगफली महोत्सव है जिसका नाम है कर्डेलेकाई परी से। इसका शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो अभी हाल ही में है जो कर्नाटक के 3 ट्रांसजेंडर जिनको सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में चुना गया है। सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को है जो बेंगलुरु से हरी झंडी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्टर कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है। कर्नाटक 1 नवंबर को है जो अपना स्थापना दिवस यानी राज्योत्सव दिवस के रूप में मना रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल ने SC ST के लिए है जो आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। गाय गोद लेने के लिए पन्नी कोट्टी दत्तू योजना की शुरुआत है जो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। SBI ने स्टार्टअप के लिए है जो समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ में है जो समझौता किया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 को पेश किया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को, यह घोषणा किया गया है। तो यह है हमारा मैप में स्थित कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं बासवराज बोम्मई और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में बांदीपुरा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहॉल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का यक्षगन लोक नृत्य, करगा लोक नृत्य, कुनीता लोक नृत्य, लांबी लोक नृत्य, बिरगासे लोक नृत्य और भूतकोला लोक नृत्य है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत में ने अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में है जो भारत ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप जिसका पुराना नाम है APJ जो अब्दुल कलाम द्वीप है यानी कि व्हीलर द्वीप, इसका पुराना नाम है। यहाँ से भारत का अग्नि-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब उड़ीसा से किया गया है। तो अभी हाल ही में बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन है जो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, ओडिशा के द्वारा 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया है। 2023 तक असलम मुक्त बनने की घोषणा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत है जो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ओडिशा में बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला जाएगा सभी जिलों में लगभग, यह घोषणा किया गया ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा को तैयार करेगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है सफल और यह भारत का पहला कृषि पोर्टल है। DGCA ने उड़ीसा के जेपोरो हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान कर दिया है। UNSC ने उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडियो घोषित किया था जिसका नाम है नौलिया साहिब और बैंकट रायपुर। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में हुआ है। मुख्यमंत्री फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू हो चुका है। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है। अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किया था।
ओडिशा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। ओडिशा से अगली पीढ़ी का अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का है जो सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है अग्नि 3 मिसाइल, और इसका परीक्षण किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, यह जो मिसाइल है यह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह है हमारा मैप में स्थित ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या है 21, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10, और विधानसभा की सीटों की संख्या है 147। ओडिशा 1 अप्रैल को उत्कल दिवासा के रूप में मनाता है, यानी उड़ीसा दिवस के रूप में मनाता है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है जो 4 धाम में से एक धाम माना जाता है, जिसे व्हाइट पैगोड़ा भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोड़ा कहा जाता है, और लिंगराज मंदिर है जो उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो तटीय झील है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सांभर झील राजस्थान में है। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच और गोलुन बीच है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में जुआंग जनजाति, चेन्नू जनजाति, खोंड जनजाति, बैगा जनजाति, ओरवा जनजाति, बिरहोर जनजाति और कमार जनजाति निवास करती है। उड़ीसा में चिल्का नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अवस्थित है। तो इस सवाल से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फेस आधारित ई-केवाईसी शुरू की है? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने है जो फेस आधारित ई-केवाईसी की शुरुआत की है। ठीक है, अब एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया तो इसकी स्थापना हुआ था कब? तो इसकी स्थापना हुआ था 2016 में, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं अनु प्रताप विश्वास। तो इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक के 27वें सम्मेलन का आयोजन हुआ है अगरतला में। कहाँ हुआ है? तो अगरतला में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 है जो मणिपुर में शुरू हुआ है। ठीक है, मणिपुर में संगाई महोत्सव 2022 का शुरुआत हुआ है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। ठीक है, संगाई महोत्सव है जो सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। ठीक है, और अभी हाल में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया है मणिपुर का। लाई हरोबा त्योहार सगाई महोत्सव है जो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने फैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट ऊंचा है जो बिष्णुपुर जिला में फहराया गया है। खांगजुम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया था। इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, और अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण है जो मणिपुर में आयोजित किया गया है, और मणिपुर के कहाँ किया गया है? तो तामिंगलुंग जिला में किया गया है। तो यह है हमारा मैप में स्थित मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल कहाँ है इसके बारे में आप लोगों को है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मणिपुर में झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर में सबसे इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं ला गणेशन। तो इस सवाल से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा है जो 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ था, जिसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स को 53 घंटे में आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ द रेट पर शॉर्ट फिल्म बनाने की चुनौती दी गई है 53 घंटे में, और इसका शुरुआत किया गया अनुराग ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा महोत्सव सोन जल है 2022 का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में है जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने है जो वार्षिक युवा महोत्सव सोन जल 2022 का उद्घाटन किया है। सोन जल का अर्थ है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उसी के आधार पर है जो सोन जल 2022
युवा महोत्सव इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा, मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, यह जो महोत्सव है यह आशा प्रेरणा का प्रतीक है। ठीक है, तो अभी हाल ही में चिनाब व्हाइट वाटर सेफ्टिंग महोत्सव की शुरुआत है जो जम्मू कश्मीर में ही हुई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित किया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक बाद है जो पहला मल्टीप्लेक्स खुला था। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियां जनजाति है इसको एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यह है हमारा मैप में स्थित जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ गुफा। ठीक है, गुफा मंदिर, ज्येष्ठा देवी मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है जो श्रीनगर में स्थित है। जैव मंडल रिजर्व है कृतपारपुर में है और श्रीनगर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील, शेषनाग झील, पेंगोंग झील, मानसबल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, डल झील और बैरी नाग झील स्थित है। जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी और गुर्जर। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। तो आप लोगों को इस सवाल से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और यह क्लास आप लोगों को हेल्पफुल साबित होता है तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।